अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा रिएक्शन यूट्यूब चैनल रियाज कासिम। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने एक बार कहा था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर दिया है। और दोस्तों, हालात इंतहाई कशीदा हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों, क्या है ताज़ा तरीन सूरत हाल, हम जानेंगे। अभी भी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं। और दोस्तों, ये वीडियो है हकीकत टीवी की। हकीकत टीवी बहुत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है, बड़ी जानदार आवाज़ है। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है फ़लस्तीन और इसराइल का, जब से मुसलसल एक बहुत मजबूत आवाज़ बनकर हकीकत टीवी उभरा है। और जानते हैं दोस्तों, असल हकीकत और सूरत हाल क्या है। इस वक्त बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, जानेंगे हम इस वीडियो में हकीकत टीवी की। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो मामला हो गया। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। ईरान ने वादे के मुताबिक इजराइल पर मिसाइलों से, ड्रोन से हमला कर दिया है और कई 100 ड्रोन्स, ये शाहिद 136 ड्रोन्स हैं जो उन्होंने इजराइल पर फायर कर दिए हैं। इन ड्रोन्स के साथ उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर दिए हैं और इतनी बड़ी तादाद में फायर किए हैं कि इस वक्त वो फिजा से होते हुए इसराइल के शहरों में दाखिल हो गए हैं। और जो इसराइल में इस वक्त खौफ फैला हुआ उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि लोग चीखें मारकर उठ गए हैं। उनको समझ नहीं आया कि आधी रात को उन पर हमला हो गया है। फोर्सेस उनकी हाई अलर्ट थी, इंटरसेप्ट करने की कोशिश इस वक्त जारी है, लेकिन इतना बड़ा हमला है कि लोग शेल्टर्स में इस वक्त जा रहे हैं। हालात बिल्कुल इसराइल में नॉर्मल नहीं है और इतना बड़ा हमला हुआ है कि उनकी एयर स्पेस इस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बरसात हो रही है ड्रोन्स की, मिसाइलों की। और ये कितने टारगेट पर जाकर लगते हैं ये आपको कुछ देर में अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, जंग शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट इस वक्त खून में नहलाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हंगामी बेसिस पर इन मनाजिर को देखकर अमेरिका ने पूरी तरह मीटिंग बुलाई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और गालिबन अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है, ये वॉर डिक्लेयर करने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात है कि इस वक्त फलस्तीन की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए निकल आए हैं। इवन के आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान में लोग जश्न मनाते हुए निकल आए हैं। अब असल में ये 3 तरह के मिसाइल हैं जो ईरान ने इस वक्त फायर करने हैं। अभी उन्होंने स्टार्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल से। बैलिस्टिक मिसाइल जाकर टारगेट पर हिट करेगा और देखना यह है कि आयरन डोम कितना उसको रोक पाता है, किस जगह ये जाकर हिट करते हैं। इवन क्या आप अंदाजा कर लें कि इन्होंने सोचा था कि तिल अवीव की वाली साइड पर कोई भी ड्रोन नहीं आ सकता। उन्होंने उनके कई शहरों में तिल अवीव पर भी ड्रोन फायर कर दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रुख नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन उसके बाद आएंगे क्रूज मिसाइल और देन हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारी आएगी। और वो देखने वाला होगा कि किस तरह इसराइल की फिजा के अंदर इस वक्त आप अंदाजा कर लें कि जो कयामत बर्पा करनी थी वो कयामत बर्पा इस वक्त कर दी है। अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि इसराइल की फोर्सेस ने कुछ ड्रोन्स जो हैं जो ईरान ने फायर किए थे उनको यानी गिरा दिया, शूट डाउन कर दिया है। ईरान ने हंगामी बेसिस पर वार्निंग जारी की है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि पीछे हट जाएं, अगर आप इस जंग के अंदर आए तो हम आपका यहां पर भुरकस निकाल देंगे और अगला हमला आपके मिलिट्री बेसिस पर होगा। पीछे हट जाएं, कोई इस जंग में ना कूदे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ईरान क्या किसी की जुर्रत भी ना होती कि इसराइल पर हमला करते। उन्होंने कहा कि सारी की सारी बर्बादी अगर की गई है तो ये अमेरिका के अंदर बैठी एस्टैब्लिशमेंट की है और जो बाइडेन की है। अब असल में होने ये जा रहा है कि एक तरफ ये जैसे ही हमला रुकेगा या इसके बाद जो जाहिर सी बात अब ईरान के ऊपर भी हमला करना है इसराइल ने, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये देखने वाला होगा कि कितना नुकसान है और सबसे बढ़कर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि इस वक्त तमाम की तमाम कंट्रीज पैनिक में आ चुकी हैं। सऊदी अरब से लेकर तमाम कंट्रीज, उनको अंदाजा नहीं था कि जंग छिड़ जाएगी, लेकिन इस दफा जब एम्बेसी पर हमला हुआ तो अब आप देख सकते हैं वो ड्रोन्स की जो बरसात है वो तो होना थी।
इसराइल की तमाम मेडिकल टीम्स इस वक्त सड़कों पर जा रही हैं। यानी आप ये देखिए कि लोग जहां पर गाड़ियां रखी हुई थी वो छोड़कर भाग रहे हैं और ये तमाम की तमाम फोर्सेस, उन्होंने एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। आप सोचे जब ड्रोन्स और मिसाइल ऊपर से आ रहे हैं तो वो गाड़ियों से निकल के, जो उन्होंने इनको कहा था कि जैसे ही होगा आपको वार्निंग जारी की जाएगी, अब वो वार्निंग सबके मोबाइल पर आ गई। इस वक्त पूरे का पूरा इसराइल जाग गया है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इस वक्त सो रहा है, सारे के सारे पैनिक में हैं, उठे हुए हैं और सब लोग किसी खाली जगह पर पहुंचे हैं और उनको कहा गया था कि 10 मिनट तक आपने अपने कानों पर हाथ रखना है ताकि आपको मिसाइलों की किसी चीज की कोई सनसनाहट ना आए। अब इसराइल के गालिबन जो खबरें आ रही हैं कि इसराइल और अमेरिका के जो जहाज हैं वो इस वक्त शाम के ऊपर इस वक्त यानी फ्लाइंग कर रहे हैं और गालिबन ये लड़ाई जो शुरू होने वाली है इसमें अब अमेरिका जब कूदेगा तो रूस भी इसमें कूद पड़ेगा। तो रूस जब कूदेगा तो ये समझ लीजिएगा ईरान और रूस ये सारे मिलकर वॉर डिक्लेयर कर देंगे इसराइल के खिलाफ और साथ अमेरिका के खिलाफ। हंगामी बेसिस पर ऐलान हुए हैं कि जो रेजिडेंट्स इलात में रहते हैं या गोलान हाइट्स में रहते हैं वो फौरी तौर पर प्रोटेक्टेड एरियाज में चले जाएं। यानी वहां से निकलकर इन्होंने बताया हुआ था शेल्टर्स इन्होंने ओपन कर दिए हैं, तमाम के तमाम लोगों को कहा है कि इमीडिएटली शेल्टर्स में चले जाएं। गालिबन अब जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक कई जगहों पर इसराइल को इस वक्त नुकसान होना शुरू हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि ईरान ने मजीद अपने ड्रोन्स और तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट रखा है और सबसे बढ़कर बात यह है कि लॉन्चर में उनका हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस वक्त तैयार है। देखिए अगर हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार है तो देन उसके बाद वो अगर अगली सूरत हाल में उन्होंने यहाँ तक पोजीशन ले ली और इस दफ़ा ईरान ने इतनी स्ट्रांग पोजीशन ली है कि उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर तक पहुंच चुके हैं और अब इतना ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे। उधर से आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह की जानिब से भी उनकी फोर्सेस पूरी तरह तैयार है और उन्होंने भी वहाँ से हमला शुरू कर दिया है। कुछ इतलात आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने भी वहाँ से रॉकेट मारना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने अपनी फोर्सेस को अलर्ट किया है कि जैसे ही मामला होगा वो उस वक्त इतना बड़ा हमला करेंगे कि फोर्सेस इजराइल में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। यानी वहां से भी हमला होगा, यहां से भी हमला होगा और फलस्तीन के अंदर शायद हम जो जंग देखने जा रहे हैं वो आज से पहले हमने कोई जंग नहीं देखी। अब अमेरिका का इंतजार था, अमेरिका के बारे में खबर आ रही कि उन्होंने ईरान के 2 ड्रोन इस वक्त गिरा दिए हैं और कुछ ड्रोन्स पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है जब आप इतने ड्रोन्स मारेंगे तो हर कोई तो टारगेट पर नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर मिसाइलों की जो बरसात होगी उसमें यह देखना होगा कि अमेरिका ने क्या काम किया है, क्योंकि सबसे बढ़कर अब अमेरिका कूदा है तो ये इराक में और शाम में उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू कर देंगे। और इसके बाद जो ईरान ने ऐलान किया है वो उससे भी ज्यादा भयानक है। उसने कहा जिस मुल्क ने भी मिलिट्री बेस दी हम उसको नहीं छोड़ेंगे और जिस मुल्क ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दी हम उसका हशर नशर कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो फिर हमारे साथ बाहर जंग में, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है जो या कोई और है। इसके साथ ही खबर ये आई कि जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस दी है अमेरिका को और वहां से उन्होंने ड्रोन्स गिराए हैं। देखिए ये जो ड्रोन्स गिराए हैं कहा यह जा रहा है कि जॉर्डन की एयर स्पेस से इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने गिराए हैं, लेकिन जॉर्डन की जानिब से अभी तक ये बयान आया है कि हमने कोई ऐसी मदद नहीं की। लेकिन इस सूरत हाल में जंग है, कुछ पता नहीं चलता कि कहां से ड्रोन्स आ रहे हैं, क्या मामला हो रहा है। अगर जॉर्डन इसमें मुलविस निकला तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि फिर उर्दन, यानी आप सोच लें फिर ईरान के साथ उनका ऐलान जंग होगा बहुत बड़ा। दोस्तों अल्लामा इकबाल का क्या खूबसूरत शेर है, मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका दीन, नबी और ईमान भी एक, कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। दोस्तों जब से हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटों को और उनके पोते पोतियों को और उनकी बहुओं को ख़ास तौर पर यानी पूरे ख़ानदान को ही शहीद कर दिया गया और दोस्तों लग रहा था कि हालात ख़राब होने वाले हैं। और दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ अब यही है कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। आगे देखते हैं क्या सूरत हाल पैदा होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।